हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे मैंने मेल में बताया था, उसमें कुछ ऑर्गन्स पार्शियली पेल्विस में होते हैं, कुछ होते हैं जो पेल्विस के बाहर होते हैं, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सभी पेल्विस में होते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला, तो जैसे मेल में होता था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ऐसे इसमें भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। वो कौन सा होता है? जो कि गेमेटोसाइड बनाता है। इसमें होते हैं ओवरीज, दो होती हैं। ठीक है। फिर सिमिलरली एसेसरी डक्ट्स, जो कि इन ओवरीज को, मतलब एग को ओवरीज से बाहर लेके जाएंगे। उसमें कौन से होते हैं? फेलोपियन ट्यूब, ये भी दो होती हैं। इनको ओविडक्ट भी कहते हैं। दूसरा होता है यूट्रस, फिर होता है सर्विक्स एंड वेजाइना। ठीक है। और इसके अलावा होते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया। उसमें होते हैं मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ये लेबियम मेजोरा और माइनोरा भी टू होते हैं। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, जो ब्रेस्ट होता है या मेमोरी ग्लैंड जिनको कह लो, दो होते हैं वो भी। वो वैसे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन इसके साथ मिलके दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली रिलेटेड, एंड टुगेदर दे हेल्प इन सस्टेनिंग द ओव्यूलेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन एंड चाइल्ड केयर। तो इसलिए हम मेमोरी ग्लैंड्स को भी इसके साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं ओवरीज के बारे में। ओवरीज जैसे मैंने बताया दो होती हैं, और दे आर लोकेटेड इन द पेल्विस। बताया मैंने, पूछे सभी कुछ पेल्विस में होता है। और वो जो है, दे आर सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स। अभी मैं डायग्राम बना रही हूँ तब आपको समझ में आएगा। ओवल होती है, और साइज इसका होता है 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो अगर हम देखें इसका डायग्राम, पूरा एक साथ ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये यूट्रस है। फिर भी फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि मेल का होता है। ये दोनों तरफ की फेलोपियन ट्यूब है। यहाँ पे ये ओवरी पड़ी है दो, और ये ऐसे ही नहीं पड़ी है, लिगामेंट से अटैच्ड है यूट्रस की तरफ भी और
टुवर्ड्स द पेल्विस ऑल्सो। ठीक है, तो क्या हो गया? सपोर्टेड बाय ligaments with यूट्रस एंड पेल्विस। ठीक है, और अगर हम इस ओवरी के का स्ट्रक्चर देखें तो इसके बाहर एक थिन लाइनिंग, थिन एपिथेलियम होता है। ये थिन एपिथेलियम है, और ये आउटर पोर्शन होता है कॉर्टेक्स, और ये आउटर वाला इज दिस इज कॉर्टेक्स, और इनर इज मेडुला। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? मतलब जो अंदर का पोर्शन होता है वो स्ट्रोमा कहते हैं उसको, और उसमें आउटर कॉर्टेक्स होता है और इनर मेडुला होता है। अब हम आगे चलते हैं एसेसरी डक्ट्स पे। सबसे पहला है फेलोपियन ट्यूब, जिनको ओविडक्ट भी कहते हैं। तो ये है ओविडक्ट, जो कि ओवरी से एग को पिक करता है, और उसको फर्टिलाइजेशन भी जो होता है वो ओविडक्ट में ही होता है। हो गया तो भी जाएगा यूट्रस में, नहीं होगा तो भी जाएगा। अभी वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं। तो इसका जो पार्ट नियरर टू दी, तीन पार्ट होते हैं इसके। जो पार्ट नियरर टू दी ओवरी होता है उसको कहते हैं इनफंडिबुलम। उसके बाद जो डायलेटेड पार्ट होता है उसको कहते हैं एम्पुला। डायलेटेड पार्ट जहां भी कहीं होगा उसको एम्पुला कहेंगे। और फिर द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज थिनर एंड दैट इज नोन एज इस्थमस। ठीक है, और ये जो इनफंडिबुलम होता है, ये इससे जो एंड होती है फेलोपियन ट्यूब, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको कि कहते हैं फिम्ब्रिए। ये फिंगर लाइक इसलिए होते हैं कि दे हेल्प इन पिकिंग अप दी ओवा फ्रॉम दी ओवरी। तो ठीक है, ये तीन पार्ट हो गए फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के, और ये दो होती हैं, और इसकी लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। दूसरा पार्ट है यूट्रस। ये यूट्रस है, एनसीईआरटी में इसका शेप दिया है इन्वर्टेड पियर शेप। ठीक है, और ये भी लिगामेंट्स से सपोर्टेड होता है पेल्विस में, ऐसे ही नहीं लटका होता, मतलब पीछे ये जाके पेल्विस में लिगामेंट से सपोर्ट हो जाएगा। अब ये क्या होता है, ये बाहर खुलता है थ्रू दी सर्विक्स। ये है सर्विक्स, खुलता है इनटू दी वेजाइना। ये है वेजाइना, ये सर्विक्स है, ये वेजाइना, ये यूट्रस। तो ये यूट्रस खुलता है इनटू दी वेजाइना थ्रू दी सर्विक्स, ये सर्विक्स है। ठीक है, अभी ये सर्विक्स के जो दो लिप्स हैं ये बनाते हैं केनाल विच इज नोन एज सर्वाइकल केनाल। और ये सर्वाइकल केनाल और वेजाइना मिला के बर्थ केनाल बनाते हैं, क्योंकि इससे ही, इसके थ्रू ही बच्चे का बर्थ होता है। ठीक है, अब ये जो यूट्रस है इसकी तीन वॉल होती है। सबसे आउटर वाली तो थिन होती है, जिसे कि कहते हैं पेरीमीट्रियम।
उसके बाद मिडिल लेयर होती है वो मसल की बनी होती है, इसलिए इसको कहते हैं स्मूथ मसल की मायोमेट्रियम। और अंदर वाली को कहते हैं एंडोमेट्रियम, और वो ग्लैंड्स की बनी होती है। ये है एंडोमेट्रियम, ग्लैंड्स की बनी हुई। दिस इज एंडोमेट्रियम। तो ये जो मायोमेट्रियम होती है, क्योंकि ये मसल्स की बनी हुई है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन करती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और मेंस्ट्रुएशन में भी। और एंडोमेट्रियम जो होती है, ये साइक्लिकल चेंजेस अंडरगो करती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जिस मेंस्ट्रुअल साइकिल हम अलग से पढ़ेंगे, तब उसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा, इसमें अगर या इम्प्लांटेशन हो गया है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, अभी ये सब हम पढ़ेंगे फेलोपियन ट्यूब के। लेकिन फिर मैंने बताया था पहले कि इसको कहीं जाके ठहरना होता है, तो वो ये यहाँ एंडोमेट्रियम में जाके ठहरता है। तो अगर वो हो गया फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे इंडो इम्प्लांटेशन भी होता है। ठीक है, ये बात हो गई इसकी। और ये सर्वाइकल सर्विक्स है, इसके ये दो लिप्स कहे जाते हैं। और ये वेजाइना है, द आउटर ओपनिंग। और इसके बीच में ये सर्वाइकल कैनाल है। तो ये हमने पढ़ लिया यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना। अब हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक डायग्राम मैं समझ के लिए बना रही हूँ आप लोगों के, एनसीईआरटी में नहीं दिया है ये, लेकिन जिससे आप लोग समझ जाएं। इसको थोड़ा सा और तो ये है मॉन्स प्यूबिस। दिस इज अ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर। ये हेयर बनाया मैंने। फिर ये है लेबिया मेजोरा। ये दो है, एक इधर एक इधर। दे आर फोल्ड्स ऑफ टिश्यू which extend from mons pubis and they cover the vaginal opening. ये है लेबिया माइनोरा, ये भी दो हैं। एंड दे लाई इन, ये भी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू है, बट दे लाई इनसाइड द ऑफ लेबिया मेजोरा। ये भी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू है।
ये वेजाइनल ओपनिंग है, and this is partially covered by a thin membrane which is known as hymen. तो ऐसा कहा जाता है कि जब फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो ये ब्रेक हो जाती है, बट दिस इज नॉट द रूल, क्योंकि आजकल जो लड़कियां हैं वो खूब फिजिकली एक्टिव होती हैं, तो ड्यूरिंग साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग, जंपिंग या यूज ऑफ टैम्पोन्स, इनसे भी ये रप्चर हो जाती है, और कभी कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी नहीं रप्चर होती। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज नॉट अ साइन ऑफ virginity, an intact hymen is not a sign of virginity या नो सेक्सुअल इंटरेक्शन। ठीक है। और ये है क्लाइटोरिस, दिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक, it is a tiny finger like structure which lies above the urethral opening. ये है यूरिथ्रल ओपनिंग। तो हम अगर एक बार रिवाइज करें, सबसे पहले ये मॉन्स प्यूबिस है जो कि फैटी टिश्यू है, उस पर प्यूबिक हेयर होता है। दूसरा लेबियम मेजोरा, फोल्ड्स ऑफ टिश्यू है जो कवर दी वेजाइनल ओपनिंग। तीसरे है, ये दो होते हैं, तीसरा लेबियम माइनोरा, ये भी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू है, ये भी दो होते हैं, ये इनसाइड ऑफ लेबियम मेजोरा होते हैं। और फिर ये हाइमन है विच कवर्स दी थिन मेम्ब्रेन विच कवर्स दी वेजाइनल ओपनिंग। And fifth is clitoris, which is a tiny finger-like structure above the urethral opening. तो अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे यूरिथ्रल ओपनिंग यानी यूरिन की ओपनिंग अलग है और जेनाइटल्स की ओपनिंग अलग है। तो जैसे कि मेल में था, देयर वाज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ सीमेन एंड यूरिन, ऐसा नहीं है फीमेल्स में, देयर इज सेपरेट ओपनिंग फॉर यूरिन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है। तो इतनी बात हो गई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया था, तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैंने बोला था मेमोरी ग्लैंड भी हम इसी के साथ पढ़ लेंगे। तो मेमोरी ग्लैंड क्या होता है? इनको हम ब्रेस्ट भी बोलते हैं। दे आर अगेन टू इन नंबर एंड दे आर मेड अप ऑफ फैटी टिश्यू एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। तो ग्लैंडुलर टिश्यू तो लगभग फिक्स ही होता है सब में, ये जो फैटी टिश्यू होता है दैट वेरीज। तो मैं अगर एक डायग्राम बनाऊं आपको समझाने के लिए, तो जो एनसीईआरटी में बना है उसमें यहाँ पे ये साइड व्यू बनाया है, तो इसलिए क्रॉस सेक्शन में इन्होंने ये रिब्स बनाई है। ये हो गई रिब्स। रिब्स के बीच में मसल्स होती है जिनको कि हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इन ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, लेबलिंग को आ सकता है, इसलिए ये सब बता रही हूँ। इंटरकोस्टल मसल्स। और एक मसल होती है यहाँ पे जिसको कि कहते हैं पेक्टोरलिस मेजर। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, जो
ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है। एक तो फैटी टिश्यू है, तो पहले तो फैटी टिश्यू बना लेते हैं। ये हो गया फैटी टिश्यू। एडिपोसाइट। अब क्या है, इसमें कई सारे मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं। चलो इससे बना लेते हैं, जैसे कि एक लोब्यूल ये हो गया, एक लोब्यूल ये हो गया, एक लोब्यूल ये हो गया। ये हो गए मेमोरी लोब्यूल्स। ये है फैटी टिश्यू। अब इन लोब्यूल्स में काफी सारे एल्वियोलाई होते हैं, जैसे कि लंग में होते हैं वैसे ही एल्वियोलाई होते हैं। ये हो गए मेमोरी एल्वियोलाई। और यही वो पार्ट है जहाँ पे मिल्क सिक्रीट होता है, और यही इनके ल्यूमन में स्टोर होता है। तो यहाँ पे जो इसका ल्यूमन है, इसमें मिल्क स्टोर होता है। ठीक है। अब जो है इनमें से डक्ट निकलते हैं, जिनको कि हम कहते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। और ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो हैं मिलके एक डक्ट बनाते हैं। ये हो गए मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ये सब मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं जो एल्वियोलाई से निकल रहे हैं, और कई सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलके डक्ट बनाते हैं, which is known as memory duct। और कई सारे एल्वियोलाई के, एक्चुअली ये, इसको आप ऐसे समझो, ये हो गया मेमोरी डक्ट। और जो कई सारे एल्वियोलाई के जो मेमोरी डक्ट होते हैं, वो मिलके फिर बनाते हैं ये लैक्टिफेरस डक्ट। ये लैक्टिफेरस डक्ट बाहर तक जाता है, मिल्क यहीं से सिक्रीट होता है, दिस इज द निपल। ये है लैक्टिफेरस डक्ट। ये है निपल। और ये पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है, which is known as एरियोला। एरियोला। ठीक है। तो अगर हम ये समझें कि काफी सारे मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं, ये लोब्यूल, ये लोब्यूल, ये लोब्यूल। अब इनमें सब में काफी सारे एल्वियोलाई होते हैं। एल्वियोलाई, 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 एल्वियोलाई। अब इनमें से सब में से निकलते हैं
मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल, 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 अगेन ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल। अब ये ट्यूब्यूल्स मिल के बनाते हैं मेमोरी डक्ट। और ये कई सारे मेमोरी डक्ट फिर मिलके बनाते हैं फाइनली लैक्टिफेरस डक्ट, जिससे कि मिल्क बाहर निकलता है। तो ये जो मिल्क था, ये यहाँ एल्वेलाई में स्टोर्ड है। तो पहले ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स में आया, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट में आया, फिर मेमोरी डक्ट से लैक्टिफेरस डक्ट में आ गया। ठीक है, यहाँ से बाहर निकल गया। तो ये जो मिल्क सिक्रीशन होता है विद इन दी एल्वेलाई, दिस इज कंट्रोल्ड बाय अ हार्मोन नोन एज प्रोलैक्टिन। तो बनाने के का रोल है प्रोलैक्टिन का, लेकिन अब इसको बाहर निकालना है, इजेक्शन। तो जो ये इजेक्शन है ऑफ मिल्क, दिस इज कॉज्ड बाय अनदर हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन इज अंडर कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन बट इजेक्शन इज अंडर कंट्रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन। अच्छा, अब अगर हम ये एक चीज, एक तो हमने डिफरेंस मेल और फीमेल उसमें ये देखा कि वो पूरे के पूरे पेल्विस में होता है फीमेल के, सेक्स ऑर्गन्स, जबकि मेल में पार्टली पेल्विस, पार्टली आउटसाइड पेल्विस। मेल्स में जो गैमेटोजेनेसिस होती है, इट स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, जबकि फीमेल्स में इट स्टार्ट्स एट द एम्ब्रियो स्टेज ओनली, मतलब फीटस स्टेज कह लो, जबकि बच्चा पैदा भी नहीं हुआ होता है, मदर की वूम में होता है। वूम से याद आया, यूट्रस को वूम भी कहते हैं। ठीक है, तो जो ये मदर के वूम में होता है, तभी इसमें गैमेटोजेनेसिस शुरू हो जाता है। तो ये दो मेजर डिफरेंस है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब हम गैमेटोजेनेसिस अलग अलग, इसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस मेल वाले को, और इसको कहते हैं oogenesis। इनको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये आप लोगों ने आज स्ट्रक्चर पढ़ा ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये इतना मुश्किल नहीं है जितना मेल वाले में ज़्यादा घुमाव घुमावदार था। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू बच्चों।